गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? अच्छे ही होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया आपसे उम्मीद करता हूँ अच्छे बच्चे हो कि लेक्चर को बराबर देख रहे होगे और सीख भी रहे होगे। और सबसे बड़ी बात, बराबर नोट्स बना रहे होगे। एक प्रॉपर कॉपी में सब चीज़ लिखना और बार बार उनको रिवाइज करना। देखो बेटा, एक बार में चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी, ठीक है, बार बार पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने का एक सिस्टम होता है कि अगर आपने 24 घंटे के अंदर चीज़ों को दोबारा से रिवाइज नहीं किया तो उसका आप 80% भूल जाते हो। तो जो भी लेक्चर देखो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा से रिवाइज किया करो, वरना भूलते चले जाओ। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम पॉलिनोमियल करेंगे आगे का, जो हमने अब तक कर चुके हैं। ठीक है, कल हमने बेसिक चीज पढ़ी थी कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल में जो जो टर्म्स यूज होती है वो होती क्या है एक्चुअली में, उसका मतलब क्या है। आज हम यहां से रियल पॉलिनोमियल आपका स्टार्ट होगा जो आपके सिलेबस में है। मतलब हम पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे और उस पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे जिसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल हो, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ सिंगल वेरिएबल वाला ही पॉलिनोमियल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है देखो ध्यान से, क्या लिखा है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल। देखो इसको ध्यान रखना, ये जो मैंने लिखा है सिंगल वेरिएबल, इसको याद रखना। ठीक है, सिंगल वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। ये पावर कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव, मतलब 1 2 3 जीरो भी चलेगा, 0 1 2 3। ठीक है, अब देखो डिग्री क्या होती है, कल बताया था डिग्री। डिग्री की डेफिनेशन क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है? मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर जो होगी उसी को क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई भी चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है, समझ में आ गया? नोट डाउन करो। अब देखो क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अब यहां पे हम डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल डिफाइन करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने कैसे किया था? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब हम डिग्री के बेस पे डिफाइन करेंगे। डिग्री मतलब कि x की पावर कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो बेटा, लो आपको लग रहा होगा कि सर ये छोटी छोटी चीजें क्यों बता रहे हो। बेटा एमसीक्यू में जब ये क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या आंसर होगा, बहुत पजल रहोगे कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जब तक आपके बेस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, एमसीक्यू के क्वेश्चन भी आपसे नहीं हो पाएंगे। हाँ, तुक्के लग गए वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन अच्छे लेवल पे आपको करने के लिए आपको हर चीज सीखनी चाहिए। तो देखो क्या कह रहा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? अ पॉलिनोमियल व्हिच कंटेन ओनली कांस्टेंट टर्म, जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो। अब कांस्टेंट क्या होती है, कल पूरा लेक्चर लिया है मैंने, ठीक है, तो कोई ऐसा ना बोले कि सर नहीं समझ में आया, वरना बड़ा दिल दुखेगा यार। ठीक है ना, कांस्टेंट क्या होता है कल बताया था। कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब अ पॉलिनोमियल व्हिच कंटेन, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हो उसी को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो ध्यान से, जैसे कि fx, कल मैंने बताया था ना पॉलिनोमियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f से भी लिख सकते हैं, t से भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखा मैंने? fx = 6, तो फिक्स है, 6 है, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। px = -3/2 या कुछ भी लिख लो, ये मैंने एग्जांपल लिखा है। ठीक है, अब यहां पे देखो ये चीज याद रखना, क्या है? द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। डिग्री जो होगी, डिग्री किसकी? नॉन जीरो की, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? हमेशा 0। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सीधा एमसीक्यू में उठ के आएगा, सीधा ऐसे दे देगा द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऑप्शन में दे देगा 1 2 3 या 0। तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या करें। ठीक है, तो याद रखना ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछेगा। अब देखो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, नाम से पता चल रहा है जीरो पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसमें वेरिएबल हो, क्या वेरिएबल हो? एक ही वेरिएबल हो। एक ही वेरिएबल क्या हो? या तो x हो या y हो या z हो, सेम वही से बना है। अ पॉलिनोमियल हैविंग ऑल कोएफिशिएंट इक्वल टू 0, जिसके सारे कोएफिशिएंट कैसे हो? 0 के इक्वल हो। जिसके सारे कोएफिशिएंट 0 के इक्वल हो उसी को बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग ऑल कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। अब इसमें ये देखो स्टार बना के लिखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्या है ये?
द डिग्री ऑफ अ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जो जीरो पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो यहाँ पे जीरो की पावर 1 करो तो क्या आएगा? जीरो। जीरो की पावर 2 करो तो भी जीरो आएगा। जीरो की पावर 3 करो तो भी क्या आएगा? जीरो। मतलब जीरो की पावर कुछ भी करो तो हमेशा जीरो आएगा। तो हम बता नहीं सकते ना कि भाई वो पावर उसकी क्या है, बता नहीं सकते ना, फिक्स थोड़ी ना है, हर चीज पे जीरो आ रहा है। तो क्या होगा? द डिग्री ऑफ अ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। नोट डाउन करो यहाँ पे अच्छे से सबको, वीडियो को पॉज करके, ठीक है? अच्छे से नोट डाउन करो, फिर आगे की चीजें हम करते हैं, ठीक है बेटा लोग? ठीक है बच्चों लोग, ये अभी आगे की टर्मिनोलॉजी है, इससे पहले जो लिखवाया था उसी में कंटिन्यूएशन है, ठीक है? क्या है ये? देखो, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल नाम से ही पता चल रहा है, लीनियर। लीनियर मतलब जिसमें मैक्सिमम पावर x की, ये मींस वेरिएबल की 1 क्या है? अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। जिसमें पोलिनोमियल की डिग्री, मैक्सिमम डिग्री बोल लो यार, यहाँ पे मैक्सिमम कर देना, मैक्सिमम डिग्री कितनी हो? 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, फंक्शन को, पोलिनोमियल को fx से भी लिख सकते हैं, px से भी, gx से भी, किससे भी लिख लो। तो यहाँ देखो मैंने क्या लिखा? 2x + 3, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा? 6y - 3। यहाँ पे मैंने क्या लिया? x लिया तो यहाँ पे भी x लिखा, यहाँ y लिया तो यहाँ पे भी y कर लो इसे, ठीक है? कोई नहीं। और यहाँ पे क्या लिखा? gx = 7z। मतलब समझ में आया आपको? सिंपल है, कोई दिक्कत? नोट डाउन करो। अब देखो क्या है, किसी भी लीनियर पोलिनोमियल को, क्या कहा मैंने? किसी भी लीनियर पोलिनोमियल को वेरिएबल फॉर्म में, उसमें वेरिएबल x y z कुछ भी हो, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? हमेशा ऐसे लिखते हैं, ax + b। a और b यहाँ पे क्या है? रियल नंबर, और a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सपोज करो अगर a 0 हो गया तो ये टर्म्स हट जाएगी ना, देखो खाली b बचा, और b बच जाएगा तो ये लीनियर रहेगा, ये कांस्टेंट ही हो जाएगा b। तो इसलिए a शुड नॉट बी 0, ये याद रखना, ये कंडीशन भी याद रखना, ठीक है? अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 या अ पोलिनोमियल ऑफ मैक्सिमम डिग्री इज 2, ऐसे करके मैक्सिमम डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे कि देखो fx = 4x², यहां पे क्या लिखा है? fx = 6y - 5y। देखो यहां पे ध्यान देना, y लिया है यहाँ पे मैंने x लिया है, यहाँ पे y लिया है। अब यहाँ पे क्या लिखा मैंने? fx = 8z² + 5z + 2। तो यहाँ पे सिर्फ z है, देखो ध्यान से, और यहाँ पे y है, यहाँ पे x है। मैंने कहा था ना कि आपके सिलेबस में सिर्फ वन वेरिएबल के बारे में है, तो वन वेरिएबल या तो वो x हो सकता है, या y हो सकता है, या z हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से स्टैंडर्ड इक्वेशन थी लीनियर की, उसी तरीके से स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक की क्या होती है ये? वैसे तो एक पूरा चैप्टर 4 पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी पे बेस है, लेकिन वो हमारा बाद की बात है, उसको बाद में करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? ax² + bx + c, ये याद रखना, ठीक है? जहां पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? b और c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो क्यूबिक पोलिनोमियल नाम से पता चल रहा है, क्यूबिक, अ पोलिनोमियल ऑफ मैक्सिमम डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल से देखो fx = 9x³ या मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। देखो fx = 8y³ + 6y², या fx = 12z³ + 11z² + 10z + 9। और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? जनरली एनी क्यूबिक पोलिनोमियल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax³ + bx² + cx + d। देखो ध्यान से, ठीक है? तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। नोट डाउन करो अच्छे से, एक एक चीज लिखो और समझो, और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो, ठीक है? नोट डाउन करो जल्दी से। लिख लिया होगा सबने अच्छे से, ठीक है? अब देखो इरेज कर दो। अब देखो आगे अब हम क्या पढ़ेंगे। वैसे आगे जो अब हम पढ़ने वाले हैं, ये 9th में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं, क्योंकि ये चैप्टर पूरा उसी पे है। क्या है वो? देखो ध्यान से, ये सब ने लिख लिया, अच्छे से नोट डाउन करना, ठीक है? और समझना। अब देखो करना क्या है, अब हमें पता करना है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है? क्या लिख रहा है? हेडिंग डालो आप लोग,
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, याद करो थोड़ा बहुत, 9th में रिकॉल करो। क्या रहता था, कोई फंक्शन रहता था, जैसे कि सपोज करो ऐसे लिखा है f(x) इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, है ना, इस तरीके से कोई लिखा हुआ है। और हमें क्या दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ f(2). तो क्या करना होता था, देखो ध्यान से, इसको इसी से समझो, थ्योरी लिखवाने का कुछ है नहीं ऐसा, इसलिए मैं लिखवा भी नहीं रहा हूं, सिर्फ इसको समझो। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, कुछ नहीं करना है, जो ये वैल्यू ब्रैकेट में लिखी हुई है उसको x की जगह यहां पे पुट कर दो। तो क्या कर दूंगा मैं, f(2) इक्वल टू, जहां जहां पे x है वहां पे 2 रख दो, 5 दे रहा, अब यहां पे 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 ये यहां पे भी 2 रख दिया, माइनस 4। तो देखो क्या आया, 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 या 4 माइनस 4। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो 20 प्लस 4 माइनस 4, तो यहां पे f(2) ही रहेगा ऐसे, ये क्या होगा f(2), और यहां से कितना आ गया, अब f(2) इक्वल टू 20, क्योंकि ये प्लस 4 से ये माइनस 4 कट जाएगा। समझ में आया, नहीं था, ये सिर्फ आपको रिकॉल करने के लिए मैं करवा रहा हूं, क्यों, क्योंकि आगे इसी पे बेस क्वेश्चन आएंगे, तो हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना होता है, जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को उठा के, जैसे f(2) है तो यहाँ पे x की जगह 2 रख दो, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 रखते, 0 होता तो 0 रखते, ठीक है। समझ में आ गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं अच्छे से। मेरे ख्याल से ये तो 9th में बहुत अच्छे से पढ़ाया आप लोगों ने, पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर इसी पे था, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन करो एक एक चीज, और आगे करते हैं, नोट डाउन करो इसे, समझ में आया अच्छे से। और नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल के कितने जीरो है वो कैसे पता करें। क्या लिखेंगे अब हम लोग, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, ध्यान से एक एक चीज समझना, बहुत आसान है। जैसे हमें ये दिया हुआ है, क्या है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऐसे कोई वैल्यू दी हुई है, तो इसके जीरोस निकालने हैं। तो अच्छे से याद करो कैसे करते थे, देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सुना है क्लास 9th में अच्छे से, 8th में भी किया है यार अच्छे से, नहीं किया कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं, आपने जैसे क्या होगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे तरीके से करो, मुझे ज्यादा आसान लगता है ये, बढ़िया। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ना, तो यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा रहता तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करते थे, याद करो, ये होता था ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कंपैरिजन करते थे इससे। a की जगह कितना आ रहा है 1, c की जगह कितना आ रहा है 6, और b की जगह, तो a की जगह कितना आ रहा है 1, b की जगह कितना आ रहा है 5 माइनस 5, और c की जगह 6। तो कैसे करेंगे, देखो a और c की मल्टीप्लाई कर दो, a और c की मल्टीप्लाई, a और c की मल्टीप्लाई क्या आया 6। अब 6 के फैक्टर देखो क्या क्या होंगे, 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे, फैक्टर मैंने बताया था चैप्टर 1 में, याद करो, इसलिए पढ़ाया था उस समय ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 6। अब हमें ऐसी वैल्यू उठानी है कि जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए और प्लस माइनस करके 5 आ जाए, ठीक है। तो देखो वैसे तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, 6 भी 1 भी और 2 भी और 3 भी, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। ये क्वेश्चन ऐसे मैंने फ्रेम किया है कि इसमें दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है ना। अगर इसको चलो ऐसे कर लो, अब ठीक है, अब कर लो, अब एक ही वैल्यू सेटिस्फाइड होगी, देखो दोनों नहीं सेटिस्फाई होगी, सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। तो अब इसमें से दो वैल्यू कौन सी, भाई देखो इन दोनों को ले लिया मैंने 2 और 3 को, तो 2 और 3 कितना आएगा, 2 3 जा 6 और 2 प्लस 3 5 आ गई। तो इसको क्या लिख देंगे हम, ये रहा fx, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो ध्यान से, यहां से x कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा x प्लस 3, यहां से प्लस 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x प्लस 3,
यहाँ पे एफ एक्स है बड़ा, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू, देखो यहां से क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखो ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तो ये जो दोनों में कॉमन है तो पूरी में से कॉमन ले लो, x प्लस 3। तो अब देखो यहां पे क्या बचा, x प्लस 3 बाहर आ गया, तो यहां पे क्या बचा x। अब देखो ये बाहर आ गया तो क्या दिख रहा है प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे इसके, अभी नहीं, अभी इसको जीरो की इक्वल करेंगे, जीरो से निकालना है। तो यहां पे क्या लिख लेंगे अब, एफ एक्स है जीरो, तो यहां पे क्या लिख लेंगे x प्लस 3, और यहां पे क्या लिख लेंगे x प्लस 2। अब देखो ध्यान से, अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहां से क्या लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू निकालो, कितना आएगा, x इक्वल टू -3, और यहां से x कितना आएगा, x इक्वल टू -2। यहां तक किसी सज्जन को कोई चीज ऐसी जो समझ में आई हो, नहीं समझ में आई होगी फिर बता देता हूं। देखो यार यहां देखो, a मल्टीप्लाई b इक्वल टू 0 है, ये लिख दिया कि मैंने a और b को मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। तो मैं ये लिख सकता हूं कि a भी 0 है और b भी 0 है। ये नहीं लिख सकता कि खाली ये 0 है, b भी तो 0 हो सकता है। देखो यार ध्यान से, 1 इंटू वो 2 इंटू ऐसे करो, a यहां पे a की जगह 0 रखो तो भी पूरा 0 आ रहा है, और b की जगह 0 रखो तो भी 0 आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए जब भी मल्टीप्लाई में ऐसा दिया हो तो दोनों के इक्वल में 0 रखते हैं, a x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब क्या किया मैंने यहां से, अब देखो x इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू -2 आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को यहां पे पुट करके देखो, क्या ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो x की जगह -3 रखो तो -3 प्लस 3 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0। अब x की जगह -2 रखो तो क्या आ रहा है, -2 प्लस 2 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0। तो हमेशा याद रखना जितनी पावर होगी, मैंने क्या कहा, जितनी पावर होगी उतने ही जीरोस होंगे। ये चीज याद रखना आप लोग अच्छे से, समझ में आया। पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक दो वैल्यू ऐसी होगी जिसपे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो रहा होगा, बढ़ना नहीं होगा। नहीं होगा तो 3 को आपको यहां पे रख के देखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 6 15, और 15 माइनस 15 0 आ गया। अब 2 को रख के देखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10, ठीक है। समझ में आया अच्छे से, जीरो कैसे निकालते हैं, जीरो का मतलब क्या है, अच्छे से एक चीज समझ में आई, नोट डाउन करो यहाँ पे। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना, पहले इतना लिखा आप लोगों ने, लिखो इरेज कर रहा हूं, ठीक है। चलो यहीं पे लिख देता हूं, क्या लिखना है, स्टार बना के लिखो, मैक्सिमम जीरोस डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। मैक्सिमम जीरो किस पे डिपेंड करेंगे, पोलिनोमियल की डिग्री पे, कि भाई पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है उस पे उसके मैक्सिमम जीरो डिपेंड करेंगे। नोट डाउन करो इतना आप लोग अच्छे से। यहां तक मेरे ख्याल से कोई चीज ऐसी जो आपको समझ में ना आई हो, क्लास 9 में पूरा हमने पढ़ाई है ये, ठीक है, अच्छे से करो। अब देखो कुछ चीज यहां देखो ध्यान से, अब मैंने ये कर दिया ऐसे, अब मैंने ये लिख दिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2, ठीक है। एक ही बात है यार भाई, किसी का भी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अ नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे 0 कर दो, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 लिखा, इधर से x माइनस 2 अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस वाले के लिए मैंने लाल पेन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या लिखा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 के इक्वल रखा और एक बार इसको 0 के इक्वल रखा। तो यहां से क्या आया, x इज इक्वल टू 2, और यहां से भी क्या है, यहां से क्या आया, x इज इक्वल टू 2, और यहां से भी क्या आ रहा है
x इक्वल टू 2। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो आप कह रहे थे अलग अलग आ गए, लेकिन यहाँ पे तो सेम आ गए। तो चलो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके जीरो तो दो ही है, जीरो एक नहीं है, लेकिन वो जीरो रिपीटेड है। रिपीटेड इन द सेंस, देखो ध्यान से ऐसे समझो, इसको एक तरीके से और कर सकते थे। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x² + 4 - 4x। अरे सर ये कहां से आया, देखो कहां से आया, एक फार्मूला पढ़ा था आपने, a - b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab, ये लगा है। तो देखो दोनों सवाल एक ही है, क्वेश्चन दोनों एक ही है, लेकिन इसको समझना है आपको, एग्जाम में ब्रेन का यूज करना है, देखना है क्या है, क्या किसी का स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, कहीं किसी में वो तो नहीं हो रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, है तो इसको जीरो तो ही, लेकिन क्या लिखेंगे, इसके रिपीटेड जीरो है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, नोट डाउन करो, ठीक है, नोट डाउन करो इतना अच्छे से, ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा अच्छे से। अब देखो यहां पे मैं कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं, पॉइंट क्या है, ध्यान से नोट पॉइंट डाल के लिखो। सबसे पहले जरूरी पॉइंट स्टार बना के, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, 2 स्टार कैटेगरी, ठीक है। क्या लिखना है, देखो हमने एक चीज देखी कि जितनी डिग्री थी उतने ही हमारे जीरोस आए, ठीक है। क्या डिग्री से कम जीरो आ सकते हैं, सोच के बताओ, क्या जीरोस हमारे कम आ सकते हैं, आ भी सकते हैं और नहीं, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम डिग्री होगी, तो जीरोस क्या होंगे, जीरोस लेस देन होंगे, ठीक है, ऐसे लिखो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरोस, ठीक है। मतलब जीरोस जो होंगे हमारे, वो पॉलिनोमियल की डिग्री से या तो बड़े होंगे या छोटे होंगे, ठीक है। स्टार बना के लिखना है इसका, ठीक है, बहुत अच्छे से नोट डाउन करो इतना। बेटा ये गलत हो गया, इसको यहां पे लिख लो, यहां पे ऐसे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जो हमारे जीरोस होंगे वो पॉलिनोमियल की डिग्री से या तो छोटे होंगे या उसके इक्वल होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे अभी वाले क्वेश्चन में डिग्री 2 थी, लेकिन जीरो कितने आए थे, 0 1 आया था ना, क्यों, क्योंकि वहां पे रिपीटेड था। तो ये पहला पॉइंट डाल के लिखो, ठीक है। अब देखो, या तो हमें कहे कि फाइंड, अगला स्टार बना के लिखना, स्टार बना के, फाइंड जीरोस रूट्स फैक्टर्स, फैक्टर्स, ठीक है। क्या क्या लिखा मैंने, फाइंड जीरोस रूट्स फैक्टर्स, है ना, फाइंड जीरोस रूट्स फैक्टर्स means all are same things। मतलब हमको बोल दे कि भाई जीरो फाइंड करो या रूट्स फाइंड करो या फैक्टर फाइंड करो, तो सबका मतलब क्या है, या पोल रह गया, पोल भी बोल है, एक चीज और लिख लो यहाँ पे, पोल शुरू में लिख लो, पोल ऐसे,
all zeros रूट फैक्टर मींस all आर द सेम थिंग। कुछ भी बोले तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ जीरो ही निकालना है। ये दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए, बॉक्स में ले लो इसको। जितनी छोटी छोटी चीज मैं बॉक्स में लिखवा रहा हूं ना बेटा लोग, इसको ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है ये, ठीक है। एक एक चीज ध्यान रखना, अच्छे से नोट डाउन करो इतना। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन लिखो नंबर 1, इफ fx इक्वल टू ax प्लस b, फाइंड द जीरोस ऑफ fx। ठीक है, अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कुछ आइडिया देखो यहाँ पे। सबसे पहले करने के लिए सबसे पहला तरीका क्या है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, जहां पे कुछ कोई ना हो वहां पे भगवान होते हैं 1। x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो इसका मतलब इसके जीरोस एक ही होंगे, एक से ज्यादा नहीं हो सकते, एक से कम हो सकते हैं लेकिन एक तो होंगे ही होंगे। हो सकता है जीरो क्यों, लेकिन अब हम पता कैसे करना है, देखो अब जीरोस निकालना है तो सिंपल सा यार, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, तो सिर्फ समझाने के लिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था, इसको जीरो कर दो, इसको fx को जीरो कर दो, तो यहाँ पे fx की जगह मैंने जीरो लिख दिया, तो क्या हो जाएगा ax प्लस b। अब x निकालना है, इसमें x नहीं पता ना भाई, इसका कहने का मतलब है x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो x तो हमें दे ही नहीं रखा है, लेकिन x वेरिएबल में, तो x को निकालेंगे। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, b इधर आके माइनस में, जब भी कोई प्लस वाली चीज इधर आती है तो माइनस में होती है, ठीक है। अब वो माइनस में क्यों होती है उसका भी रीजन बताता हूँ। चलो पहले ये यहाँ देखो, यहाँ पे इसको प्लस को इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस बी इक्वल टू ए एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में जाएगी, तो क्या लिख दूंगा, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू एक्स, मतलब x क्या आ गया हमारा, माइनस बी अपॉन ए। कहने का मतलब है x की वैल्यू को अगर मैं यहां पुट करूं तो इसमें ये जीरो हो जाएगा, देखो कैसे जीरो हो जाएगा, ऐसे लिखो, ऐसे कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, fx इक्वल टू ax प्लस b। देखो इसमें पुट करके देखते हैं, x की जगह क्या लिखा है, fx इक्वल टू a और x की क्या रखना है, यहां देखो अलग पेन से रख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, माइनस का b अपॉन a प्लस b। अब देखो ध्यान से, इस b से ये b कट गया तो क्या बचा, माइनस b प्लस b, माइनस b प्लस b दोनों मिलके क्या हो गए, जीरो, तो ऑटोमेटिकली fx इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो मतलब x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए रखेंगे तो उस पे ये पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो हो जाएगा, मतलब x माइनस बी अपॉन ए क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को, ठीक है, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, इफ 2 is a zeros of polynomial, if 2 is a zeros of polynomial, px is equal to 4x square minus 5x plus e, find the value of e। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन करो आप लोग, तब तक मैं देखता हूं, ठीक है। कर लिया होगा, नहीं किया कोई बात नहीं, मैं बताता हूं देखो कैसे। क्या कह रहा है, इफ 2 is a zero polynomial, 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो यहां पे क्या करना है, 2 x की जगह 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस ए, तो यहां से क्या हो जाएगा, 4,
2 2 या 4 माइनस 5 2 या 10 प्लस ए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा पी ऑफ 2, यहाँ से क्या आ जाएगा पी ऑफ 2 इक्वल टू 16 माइनस 10 प्लस ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी ऑफ 2 इक्वल टू 6 प्लस ए। अब देखो ए निकालना है, ठीक है, ए निकालना है तो क्या करेंगे यहाँ पे 0 रख देंगे, इसकी जगह अब हम क्या रख देंगे 0 इक्वल टू 6 प्लस ए, तो यहाँ से ए कितना, यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको यहाँ ले आओ तो a इक्वल टू -6। समझ में आया यहाँ तक कि किसको नहीं समझ में आया करके दिखाओ। अरे भाई 6 को इधर ले आओ ना, तो इसको मैंने रीअरेंज करके लिख दिया a इक्वल टू -6, इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, नोट डाउन करो यहाँ तक। ठीक है बच्चे लोग, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने के बहुत ज्यादा चांसेस है इस कंसेप्ट में। देखो क्या कह रहा है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या है पॉलिनोमियल, x² प्लस a प्लस 1x प्लस b आर 2 and 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहली बात कि मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब 2 पावर है तो 2 जीरोस होंगे, सीधी सी बात है। अभी लिखवाया था ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज लेस देन इक्वल टू, वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से, तो 2 है, तो यहाँ पे मतलब हमें 2 जीरोस होंगे, ये पता चल गया। अब देखो ध्यान से, एक चीज और मैं बहुत अच्छी बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे a और b दो वेरिएबल है, तो ये मैथ का रूल है, अभी आप सीखोगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर इसी पे है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका ये दे देता हूँ, ये क्वेश्चन आ गया तो बता देता हूँ। दो वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल को सोल्व करने के लिए, दो वेरिएबल है ना a और b, तो मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए हमें। अब 2 इक्वेशन लाएंगे कैसे, देखो ध्यान से, एक बार इसको fx लियो, मान लिया fx है ये, ठीक है, या px मान लो, कुछ भी मान लो, fx है ना। अब एक बार ये लिखा मैंने fx इज इक्वल टू, क्या लिखा, x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस b। अब देखो ध्यान से, एक बार मैं x की जगह 2 रखूंगा, तो क्या रखूंगा मैं 2, तो यहां पे 2 रख दो, x की जगह 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा ये, ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b। देखो ध्यान से क्या आएगा ये, 4 प्लस 2 को अंदर भेज दो, 2a प्लस 2 प्लस b, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो 4 और 2 6 प्लस 2a प्लस b, ये चल रहा है f ऑफ 2, यहां पे भी f ऑफ 2। अब देखो मैंने बताया था यहां पे क्या रख देंगे, इसी जगह पे 0, अब यहां पे क्या रखेंगे, 0 इज इक्वल टू 6 प्लस 2a प्लस b, तो 6 को मैं इधर ले आया, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 2a प्लस b इक्वल टू -6, ओ 2a प्लस b इक्वल टू -6, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो, नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, ठीक है, अच्छे समझ में आया। अब देखो अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब मैंने x की जगह क्या लिखा, पुट x की जगह 2 रखा, यहां पे चाहे लिख लो आप, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन, ठीक है। अब क्या रखना है हमें, x की जगह -3, अब क्या लिखेंगे, पुटिंग x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, पुटिंग x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अब -3 पुट कर दो यार, सिंपल सी बात है, -3 इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस, अब देखो ध्यान से, चलो एक बार ऐसे कर लेते हैं, इस -3 को अंदर भेज दो, तो माइनस का 3a माइनस का 3 प्लस b, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
अब इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ये प्लस प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस आएगा, बचपन में पढ़ देते हैं, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 3a माइनस 3 प्लस b, तो यहां से क्या आ गया 9 और 9 में से 3 गए 6 माइनस 3a प्लस b। यहां तक कोई दिक्कत किसी को अच्छे से समझ में आया, पक्का। अब देखो यहां से मैं ये लिख सकता हूं, अब यहां पे 0 पुट कर दो, इसकी जगह 0, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इस 6 को इधर ले आया तो -6 इज इक्वल टू माइनस का 3a प्लस का b। कोई दिक्कत यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से इसको और थोड़ा चेंज कर सकते हैं, इस पूरे को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, या माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस अगर कॉमन ले लिया तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, और 6 इज इक्वल टू 3a माइनस b, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2। यहां तक एक एक चीज समझ में आई। अब देखो दो इक्वेशन मिल गई, दो वेरिएबल मिल गए। अब देखो ध्यान से, बहुत आसान सवाल है यार, ऐसे ही आप लोग फालतू में डर रहे हो। देखो ध्यान से, यहां पे क्या है b है, यहां पे क्या है माइनस b, इसको 3a माइनस b इक्वल टू 6 ऐसे लिख लो। अब देखो ध्यान से, अब इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं। क्या कर रहा हूं मैं, एडिंग इक्वेशन 1 और 2 एंड 3। अब 2 और 3 को मैं ऐड कर रहा हूं, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी और राइट हैंड साइड से ऐड होगी। तो देखो कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, 2a प्लस b प्लस, मैं ऐसे लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को ऐड कर रहा हूं, तो ये आ गया प्लस, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को ऐड किया, तो ये इक्वेशन 2 लिख दी, इसमें 3 को ऐड किया, तो क्या लिखा जाएगा 3a माइनस b, 3a माइनस b इक्वल टू, अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है 6, और इधर क्या लिखा हुआ है प्लस का 6। कोई दिक्कत यहां तक, एक एक चीज समझ में आई। अब देखो ध्यान से, यहां -6 है यार, हाँ यहां पे -6 है, -6, कोई दिक्कत यहां तक, एक एक चीज समझ में आई, नोट डाउन करो। अब देखो ध्यान से, इस b से ये भी कट रहा है, ये प्लस का है, ये माइनस का है भाई, -5 और +5 -5 क्या हुआ, 0 नहीं हो जाएगा। तो यहां पे क्या बच गया 2a और 3a, तो 2a प्लस 3a 5a इक्वल टू 0, तो a कितना आ गया, a इक्वल टू 0, a हमारा कितना आ गया 0, a 0 आ गया। अब a को यहां पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो a को, है ना, पुट ऐसे लिखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, किसी में भी रख लो, चलो इसमें रख लेते हैं, ज्यादा आसान लग रही है, इन इक्वेशन 2। तो क्या हो गया हमारा 2 इंटू 0 प्लस b इक्वल टू -6, तो b डायरेक्ट कितना आ गया -6। नोट डाउन करो, बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छे से नोट डाउन करो।